ये कहानी है मोहल्ले के एक सुपरस्टार की। उसकी जिंदगी जब उसे देने पर उतर आई थी तो उसे मोहल्ले से उठाकर मुल्क का सुपरस्टार बना दी थी। लेकिन जब वही जिंदगी उसे छीनने पर उतर आई थी तो उसे पहले उसकी पहचान, उसका प्यार और अंत में उसे छीन ली थी उसकी सल्तनत। एक वक्त था जब क्रिकेट की दुनिया में उसके चाहने वालों की संख्या करोड़ों में थी। मुंबई की ये धरती उसकी सल्तनत हुआ करती थी। वक्त बदला और बदल गए वो लोग। उसकी जिंदगी के वो 6 महीने और उन 6 महीनों में वो सब कुछ हार गया। पहले वर्ल्ड कप में उसकी ये चोट, फिर मुंबई की कप्तानी और फिर उसकी कप्तानी में बैक टू बैक हार। वक्त इतना बदल चुका था कि जो शख्स अभी मुंबई की आंखों का तारा हुआ करता था वही शख्स अब मुंबई की आंखों में चुभ रहा था। वो शख्स कभी मुंबई की शान हुआ करता था, जिसके दम पर मुंबई कभी आईपीएल पर राज किया करती थी। उसका कुछ भी शक्ल में दिखा ही नहीं। 5 रुपए का मक्खन हार्दिक भाई टक्का। सब पब्लिक भी वही बोले छपरी है छपरी है। He has a lot of ego. हार्दिक पांड्या त्याची अवकात तरी आहे काय बोलण्याची? हार्दिक पांड्या हाय वो एटीट्यूड उसको खा जाएगा। पांड्या छपरी। उसी शख्स पर वो मुंबई अब शर्मिंदा हो रही थी। कुछ वक्त पहले वो इंडियन क्रिकेट का नया कप्तान बताया जा रहा था और वक्त अब ऐसा आ चुका था कि उसकी अब टीम से सिलेक्ट होने पर भी सवाल उठ रहे थे। वो वक्त इस कदर बदला कि पूरी दुनिया उसके लिए बदल गई। कोई मीडिया से उसे ट्रोल कर रहा था तो कोई कमेंट बॉक्स में उसको गाली बक रहा था। किसी के लिए वो छपरी बन चुका था तो किसी के लिए वो हार्दिक अब भड़वा बन चुका था। कोई उसके बीवी का ट्रोल कर रहा था तो कोई उसके घर वालों को गाली दे रहा था। जो एटीट्यूड उसका पहचान हुआ करता था अब उसी एटीट्यूड पर उसे गालियां पड़ रही थी। क्रिकेट को अपना भगवान देने वाला वो शहर अब उसके ट्रोलिंग के लिए मशहूर हो चुका था। अब उस पर मीम बनाए जा रहे थे और उन्हीं मीम्स पर दुनिया हंस रही थी। रावण में लाख बुराई थी लेकिन वो बड़े बॉलर्स को हटा के खुद बॉलिंग स्टार्ट नहीं रोहित शर्मा लग भी रही है यार थोड़े थोड़े वैसे। यार वो उनकी नेचुरल फिजिक भी है ना। आप देख लो ये कृपा वाली बात यहीं पे कनेक्ट हो गई। अपमान की सारी हदें पार हो चुकी थी। दुनिया की नजरों में वो शख्स छपरी बन चुका था। उसके खिलाफ उसका सब कुछ था। कोई भी आता उसको ट्रोल करके चला जाता। मीम की दुनिया का वो एक नया मटेरियल बन चुका था। उसके बेइज्जती की हदें पार हो चुकी थी। अपमान अब अपने सीमाओं को पार कर चुका था। हजारों की संख्या वाले ग्राउंड पर एक कुत्ते को देखकर जब लोग हार्दिक हार्दिक चिल्ला रहे थे हजारों के बीच में वो अकेला ट्रोल हो रहा था। अगर उसे कोई सपोर्ट करने आता तो उन दिनों उसे भी गाली खानी पड़ती थी। आज से कुछ वर्ष पूर्व टीम इंडिया को एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की आवश्यकता थी एक ऐसे ऑलराउंडर की जो टीम इंडिया की जरूरतों को पूरा कर सके। इसके लिए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कई प्लेयर्स को आजमाया, कई बल्लेबाज से गेंदबाजी कराई, परंतु टीम इंडिया का वो सपना ही रह गया। इस दौरान कई लड़कों को टीम इंडिया में सेलेक्ट किया गया परंतु इनमें से कोई भी लड़का एक बड़ा नाम नहीं बन सका। धीरे धीरे टीम इंडिया की ये आस अब खत्म हो रही थी और टीम इंडिया की वो आवश्यकता धीरे धीरे बढ़ रही थी। टीम इंडिया की आवश्यकता तो बढ़ रही थी परंतु फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर का वो सूखा अभी भी टीम इंडिया में जारी था। वर्ष 2014 से लेकर 15 के बीच में मुंबई इंडियंस में एक ऐसे लड़के को जगह मिली जो गुजरात के वडोदरा से क्रिकेट खेल रहा था। दुबला पतला सा ये लड़का मुंबई इंडियंस की एक घोष था। कई महीने मुंबई इंडियंस के साथ रहने के बाद आईपीएल के ऑक्शन में मुंबई ने उस लड़के को सिर्फ 10 लाख रुपए में खरीद लिया और यहीं से उदय होता है हार्दिक का द ऑलराउंडर का कैरियर। 14 अप्रैल 2014 से लेकर 15 तक उस लड़के को पहली बार मुंबई में जगह मिली। उसने अपनी मेहनत और करामात से, अपने पराक्रम से, अपने परफॉर्मेंस को दिखाया। धीरे धीरे दुनिया उसके पराक्रम, उसके नाम से जानने लगी। वो लड़का क्रिकेट की दुनिया में अपना वर्चस्व बढ़ा रहा था। मुंबई के फैंस से उसे बेहद प्यार मिल रहा था। उसके शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत मुंबई 2015 का आईपीएल फाइनल जीतती है और उसे टीम इंडिया के लिए एक मेडन कॉल आता है। अपने पहले मौके पर शानदार गेंदबाजी करके अब धीरे धीरे संपूर्ण भारत की धड़कन अब वह लड़का बन चुका था।
अगर अच्छी फील्डिंग करना हो, अच्छी बैटिंग करनी हो, लंबे लंबे सिक्स लगवाने हो तो हार्दिक को बुलवा लो। हार्दिक टीम इंडिया के क्रिकेट फैंस की एक नई उम्मीद था, परंतु वर्ष 2018 के बाद हार्दिक का नाम कई कंट्रोवर्सी में आया और यहीं से इंडियन क्रिकेट फैंस के जहन में उसके लिए धीरे धीरे हेट का जन्म होने लगा। 2018 से 2022 के बीच में उसका सब कुछ बदल चुका था। एक नई फ्रेंचाइजी को वह लड़का ज्वाइन कर चुका था। उसकी कप्तानी में उसकी वो टीम आईपीएल की दुनिया की नई चैंपियन बन चुकी थी। आईपीएल में उसकी उस दिग्विजय के पश्चात उसका एक बयान, Then people will say, अरे ये तो सुपरस्टार टीम है। अरे भाई हम बना रहे इधर बैठ के उनको यार। उसके इस बयान से संपूर्ण मुंबई फैंस में उसके प्रति एक आक्रोश था। धीरे धीरे मुंबई की एक क्रिकेट फैंस अब हार्दिक से चिढ़ने लगे थे और फिर सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा हुआ जब मुंबई इंडियंस के फैंस हार्दिक से जलने लगे। इस कंट्रोवर्सी के अगले एक साल बाद हार्दिक की फिर से मुंबई में कैप्टनसी की वापसी होती है और ये हार्दिक की वापसी मुंबई फैंस को रास नहीं आई। यहीं से प्रारंभ होती क्रिकेट के इतिहास की सबसे भयानक ट्रोलिंग। क्रिकेट का वो हार्दिक जगह जगह ट्रोल हो रहा था। लोग उसे खुलेआम गालियां दे रहे थे। बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, हर किसी के लिए हार्दिक भड़वा बन चुका था। जगह जगह हैशटैग लॉयल्टी ट्रेंड हो रहा था। कोई बू की आवाज कर रहा था, कोई हार्दिक को घमंडी तो कोई स्वार्थी बता रहा था। जिस शख्स को क्रिकेट ने इतना सब कुछ दिया था उसी शख्स का क्रिकेट के ग्राउंड में अब दम घुट रहा था। उसकी जिंदगी में ट्रोलिंग अब इतना भयानक हो चुकी थी कि अब उसके बल्ले से ना तो बॉल लग रही थी और ना उसकी बॉल से कोई आउट हो रहा था। मिडिल क्लास से निकलकर आया वो लड़का दुनिया की सबसे भयानक ट्रोलिंग को झेल रहा था। इस ट्रोलिंग का इम्पैक्ट अब उसके परफॉर्मेंस पर भी नजर आ रहा था। धीरे धीरे हालात अब ऐसे हो चुके थे कि दुनिया को उसके वर्ल्ड कप में खेलने पर भी संदेह कर रहे थे। धीरे धीरे उसके रिप्लेसमेंट की तैयारी होने लगी थी। कोई शिवम दुबे को उसकी रिप्लेसमेंट बता रहा था तो कोई वेंकटेश अय्यर को बता रहा था। कोई हार्दिक को वर्ल्ड कप की टीम में देखना नहीं चाहता था तो कोई किसी के लिए टीम इंडिया का वो हार्दिक अब टॉक्सिक बन चुका था। जिसकी जितनी मुंह उतनी वो बातें करता था हार्दिक पांड्या को लेकर। लेकिन अंत में सबके पास एक ही सवाल था, आखिर कौन करेगा हार्दिक के रहते रिप्लेस? कौन देगा हार्दिक की तरह बॉलिंग में विश्वास? कौन बनेगा नए भारत का नया ऑलराउंडर? सजेशन पर सजेशन मिले, सिलेक्शन पर सिलेक्शन हुए। ये पूरी दुनिया मान चुकी थी ये कहानी यही खत्म नहीं हुई। परंतु अगर एक कहानी कुछ ऐसे खत्म हो जाती तो शायद एक कहानी आप हमारी आवाज में नहीं सुन रहे होते। वर्ल्ड कप 2024 के टीम में उसका चयन हुआ। उसके कप्तान और टीम मैनेजमेंट ने उस पर भरोसा दिखाया। पूरे वर्ल्ड कप में उसने शानदार गेंदबाजी की। धीरे धीरे हार्दिक टीम इंडिया की जान बन चुका था, जो टीम इंडिया की हर जरूरत को धीरे धीरे अब पूरा करने लगा था। ऐसा इंसान बन चुका था। ऐसे में अब वक्त था 29 जून 2024 का। जिंदगी ने उसे एक बार फिर से मौका दिया। उसने उन गालियों को तालियों में बदलने का और वक्त था जिन आंखों में वो खटक रहा था, अब वक्त था उन आंखों में एक बार फिर से चमकने का। 15 ओवर का खेल धीरे धीरे खत्म हो चुका था। पूरे वर्ल्ड कप में अजय रहने वाली टीम इंडिया अपने हार की कगार पर अब धीरे धीरे खड़ी हो चुकी थी। नाम का वो महापराक्रमी बल्लेबाज लगभग टीम इंडिया से ये मैच छीन चुका था। एक बार फिर संपूर्ण भारत अंधकार में जा चुका था। क्लासन के वो छक्के टीम इंडिया पर घाव कर रहे थे। दर्द अपनी हद को पार कर चुका था। 17 सालों का वो सूखा एक बार फिर से जारी रहने वाला था भारत के लिए। टीम इंडिया के कप का वो वनवास अब अपनी अधिकतम सीमा को लगने वाला था। टीम इंडिया का फाइनल जीतने का वो सपना लगभग अब खत्म हो चुका था। आधे से अधिक भारत में ये मातम था। क्रिकेट को चाहने वाला संपूर्ण भारतवासी अंदर ही अंदर रो रहा था। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा का वो दाव और उसके बाद जो हुआ, संपूर्ण भारत में जश्न का माहौल था। एक बार फिर संपूर्ण भारत में दिवाली थी। हार्दिक ने पहले ही बॉल पर क्लासन को आउट कर एक बार फिर से संपूर्ण भारत के सोए अरमान को जगा दिया। उसने जगा दिया उस भारत को जो भारत उस रात सो गया था। अब भारत की गली गली में शोर था। संपूर्ण भारतवासी जाग उठा था। उस जश्न, उस जीत को मनाने के लिए भारत का बच्चा बच्चा हार्दिक हार्दिक चिल्ला रहा था। जो वर्ल्ड कप कुछ देर पहले भारत की झोली से दूर जा चुका था, वही वर्ल्ड कप अब भारत का था। हार्दिक की उस बॉल ने संपूर्ण मैच को पलट कर रख दिया। दिस इज हार्दिक मैच। आईपीएल में जो ट्रोल किया गया, जो पब्लिक ने क्या गलत किया, जो नहीं करना चाहिए था, आज के डेट में ऐसा लगा पांड्या बोलते, वो तो बहुत गलत किया।
He made everyone silent. ट्रोल किया गया बट उसने जब अपने हिटर्स को शांत कर दिया। वो सबको चुप करा दिया उसने। आईपीएल में कितना ट्रोल करा था। उस एक बॉल ने हार्दिक से एक बार फिर से संपूर्ण भारत के लिए हीरो बना दिया। वैसे आप लोग हार्दिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।